am an obstetrician and a fetal medicine specialist at Motherhood Hospital, Mohali. आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग वैक्सीन्स एंड प्रेगनेंसी। वैक्सीन्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि वैक्सीन्स तो बच्चों को लगती है, तो इसमें प्रेगनेंसी का क्या काम है। पर मैं आपको बताऊं, वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगाने के तो डबल फायदे हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि कौन कौन सी वैक्सीन्स लगती है, आइए जानते हैं कि वैक्सीन्स होती क्या हैं और इनसे क्या फायदा होता है। वैक्सीन एक एंटीजन प्रिपरेशन है जिसे हम जब लेते हैं तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है एंड आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज व्हिच हेल्प अस इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। वैक्सीन्स कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ nasal spray, an injection or an oral suspension. So when we take a vaccine, it not only gives protection to us from infection, but it also helps in preventing spread of infection. और हाल ही में पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान जैसे ही वैक्सीन आई और हमने लेनी शुरू की तो हम इस पैंडेमिक को कंट्रोल कर पाए। तो आइए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगी कि आप अपने डॉक्टर को विजिट करें और वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे जिससे आपका इम्यून स्टेटस पता चलेगा, स्पेशली रुबेला और वेरिसेला के अगेंस्ट। ये 2 वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को हो जाए तो बच्चे में मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं और प्रेगनेंसी में और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो इसलिए अगर सपोज आपका एंटीबॉडी टेस्ट इसके लिए नेगेटिव आता है, यानी कि आप अगर इसके अगेंस्ट इम्यून नहीं हैं, तो इसका वैक्सीन लेना चाहिए बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। और वैक्सीन लेने के बाद 1 महीने तक प्रेगनेंसी के लिए ट्राई ना करें। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम 3 तरह के वैक्सीन लेते हैं। पहला वैक्सीन है टीडी, टेटनस और डिप्थीरिया, और ये 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में लिया जाता है जब आपकी डॉक्टर आपको एनोमली स्कैन की सलाह देती है। उसके 1 महीने बाद हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं जो हमें ये कॉमन कोल्ड और बहुत तरह के फ्लू से प्रोटेक्शन देता है, और ये प्रोटेक्शन बेबी को भी जाती है बिकॉज बेबी को अपना जो वैक्सीन है वो 6 मंथ्स ऑफ एज पे ही लगता है। और थर्ड वैक्सीन का नाम है टीडैप। ये एक ट्रिपल वैक्सीन है जिसमें 3 चीजें हैं, टेटनस, डिप्थीरिया और पर्टूसिस, और ये हम 27 वीक्स के बाद देना पसंद करते हैं। अच्छा, अब ये वैक्सीन जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को तो प्रोटेक्शन दे ही रहे हैं, प्लस डिलीवरी के बाद ये न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्शन देते हैं जब तक कि बेबी को अपना वैक्सीन नहीं लग जाता। जैसे डीपीटी का वैक्सीन बच्चे को 6 वीक्स ऑफ एज पे लगता है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन तो पहले भी देनी है। तो अगर हम मदर को ये टीडैप लगा देते हैं 27 वीक्स के बाद, तो उसे ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज मिल जाती है जो मदर से पास ऑन हो जाती है। तो देखा, डबल फायदा हुआ ना। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी ऑलरेडी है तो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें कि कौन कौन से वैक्सीनेशन वो आपको लगाने वाले हैं। मैंने अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे बड़े घर के जो बड़े होते हैं वो आके बताते हैं कि भाई पहले तो इतनी वैक्सीन लगती नहीं थी, आजकल आप कुछ ज्यादा वैक्सीन नहीं लगाने लगे, और क्या ये सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैं आपको बताऊं कि एजेंसीज हैं जैसे CDC, FDA, और इनका काम ही यही है कि ये एक्सटेंसिव लैब टेस्टिंग करती है बिफोर रिलीजिंग एनी वैक्सीन, and even after the usage is started then also they continuously very closely monitor कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं या इनका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि वैक्सीन्स हैव बीन टेस्टेड एक्सटेंसिवली एंड दे आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर यू एंड फॉर योर लिटिल वन। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर हो सकते हैं वैक्सीन लगाने के बाद, जैसे 1-2 दिन तक आपको फीवरिश फीलिंग हो सकती है, बॉडी एक्स हो सकते हैं, इंजेक्शन लोकल साइट पे आपको रेडनेस हो सकती है, थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन ये 1-2 दिन में ठीक हो जाती है और इसके लिए आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, it is good to take vaccine before pregnancy and during pregnancy and protect yourself and your baby and stay healthy. Thank you.